हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फुल मार्क्स क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्लॉग्स। ठीक है, स्लॉग्स का टॉपिक रहने वाला है और इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। आपको मैं क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ में बताता चलूंगा। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। ठीक है दोस्तों, और यदि आप कोई लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं रीजनिंग का, चाहे वो बैंक लेवल के लिए, चाहे वो एसएससी, चाहे वो रेलवे, चाहे आरपीएससी, पटवारी, किसी भी एग्जाम के लिए हो, तो आप मेरे एप्लीकेशन पे जाके उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी जरूर करना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक काम करना है कि सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसको अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, देन इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, उम्मीद है आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखो जरा, क्वेश्चन ने क्या बोला हमसे, स्टेटमेंट्स है हमारे पास। स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, सम बॉयज आर गर्ल्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि सम बॉयज आर गर्ल्स, यदि स्टेटमेंट्स हमारे सामने जो भी दिया जाए उसका हमें एक डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सम बॉयज आर गर्ल्स का डायग्राम दोस्तों आप कैसा बनाएंगे, देखो जरा, ये मेरे पास बॉयज का पोर्शन है और इन बॉयज में से कुछ बॉयज क्या है, गर्ल्स हैं। तो सम बॉयज आर गर्ल्स, ओके। फिर क्या कहता है, सम गर्ल्स आर वुमेन, कुछ गर्ल्स वुमेन है। तो ये लीजिए दोस्तों, सम गर्ल्स आर वुमेन, ये वाला डायग्राम बनेगा। फिर आपसे कहता है ऑल वुमेन आर मैन, जितने भी वुमेन हैं वो सभी मैन हैं। तो ये लीजिए ऑल वुमेन आर मैन। तो मैंने डायग्राम को बना लिया है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन फर्स्ट हमारे सामने है, सम मैन आर गर्ल्स, कुछ मैन गर्ल्स हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, देखो जरा, यहां पे ये है आपके पास, देखो गर्ल्स का पोर्शन, ये देखो, ये आपका गर्ल्स का पोर्शन है और ये आपके पास मैन का पोर्शन है। ठीक है, ये आपके पास मैन का पोर्शन है, ये देखो, ये दोस्तों, ये वाला पोर्शन। यानी गर्ल्स और मैन का सम पार्ट, कुछ हिस्सा एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस बात को मैं 100% कह सकता हूं कि सम मेंस आर गर्ल्स, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि मैन एंड गर्ल्स का कुछ पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसलिए सम मेंस आर गर्ल्स, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला आपसे क्या कहता है, देखो जरा, ऑल बॉयज बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी। वो आपसे पूछ रहा है क्या सभी बॉयज मैन में जाने की पॉसिबिलिटी है। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, बॉयज और मैन के बीच में डायरेक्टली कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन दिया है? आप कहोगे नहीं सर, स्टेटमेंट्स में आप देखो जरा, स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं पर भी बॉयज और मैन के बारे में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉयज हैं और जो मैन है उनमें रिलेशन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। यानी बॉयज और मैन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो बॉयज मैन के अंदर जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब डाउट का केस है। कौन सा केस है दोस्तों, डाउट का केस है। अब डाउट आपका देखो जरा, डाउट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, गलत होता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना एक बार, डाउट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही गलत होता है। किस केस में, जब आपके पास 100% पूछा जाता है। जब आपसे वो 100% पूछता है ना कि बताइए सभी बॉयज मैन हैं, तब तो हो जाएगा गलत, तब तो हो जाएगा गलत। वो है नहीं, वो हो सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास डाउट का केस क्रिएट होता है और पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना जो डाउट होता है ना वो पॉसिबिलिटी के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो जहां पे डाउट होगा वहां पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। तो बॉयज और मैन में रिलेशन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। तो डाउट का केस है, तो डाउट का मतलब पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और आप देख सकते हैं दोस्तों, सेकंड वाले में पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया है, इसका मतलब सेकंड वाला आपका करेक्ट होगा। यदि मैं सेकंड वाले की जगह पर ऐसा बोलता, सभी बॉयज मैन हैं, वो होने चाहिए, वो 100% पूछ रहा है, नहीं दोस्तों 100% नहीं कह सकते। ठीक है, डाउट का केस है, 100% नहीं कह सकते, लेकिन होने की पॉसिबिलिटी जरूर है। तो इसलिए सेकंड वाले को मैंने राइट किया, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज किया था। यदि पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं होता तो फिर मैं इसको गलत कर देता। मेरे दोनों करेक्ट हैं। तो दोस्तों यदि मेरे दोनों करेक्ट हैं तो बताइए जरा क्या आंसर दूंगा। इसका जो आंसर दिया जाएगा वो ऑप्शन डी दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को पॉज करें, खुद के लेवल पे ट्राई करें, इसका सोल्यूशन उसके बाद मैं बताता हूं। चलिए दोस्तों,
आपने इसको ट्राई किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अब इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है ऑल लॉइंस आर टाइगर्स। तो इसका डायग्राम बना लीजिए यहाँ पे, ये लीजिए ऑल लॉइंस, जितने भी लॉइंस हैं वो सभी क्या हैं, टाइगर्स हैं। ऑल लॉइंस आर टाइगर्स। सेकंड कहता है नो टाइगर इज अ डॉग। कोई भी टाइगर आपका डॉग नहीं है। ये टाइगर और डॉग के बीच में नेगेटिव रिलेशन स्टैब्लिश हो चुका है। आगे बढ़िए। ऑल डॉग्स आर कैट। जितने भी डॉग्स हैं वो सभी कैट हैं। तो ये लीजिए जितने भी डॉग हैं वो सभी कैट हैं। तो डायग्राम मैंने बना लिया है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन्स के ऊपर। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोलता है, ऑल लॉइंस आर कैट। जितने भी लॉइंस हैं वो सभी कैट हैं। मुझे एक बात बताइए, ये लॉइंस यहां पर हैं और कैट यहां पे हैं, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग हैं। इनके बीच में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनके बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं बनता है। और जब भी पोर्शंस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि सर इनके अंदर डाउट का केस है। कौन सा केस है, डाउट का केस है। डाउट आपका सर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों देखो जरा, यहां पे एक पॉजिटिव डाउट है क्योंकि ऑल लॉइंस आर कैट। यहां पे नेगेटिव वर्ड तो यूज हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। लेकिन ये डाउट वाला कंक्लूजन है, और डाउट वाला कंक्लूजन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में गलत ही होता है। ठीक है, बट यदि यहां पर मैं ऐसा बोल देता ऑल लॉइंस आर कैट बीइंग पॉसिबिलिटी, सभी लॉइन के कैट होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो सही हो जाता। क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डाउट आपका पॉसिबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पे डाउट है, लॉइन और कैट के बीच में डाउट है, तो यहां पे डाउट है तो पॉसिबिलिटी वर्ड होता तो मैं सही कर देता। बट यहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, गलत करूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। सम कैट्स आर टाइगर। कुछ कैट टाइगर है। वापस देखो दोस्तों, ये कैट यहां पे हैं, टाइगर यहां पे हैं, इनके बीच में डायरेक्टली कुछ भी रिलेशन नहीं बोला जा रहा, पोर्शंस भी एक दूसरे से सेपरेट हैं। कौन सा केस, डाउट का केस। और डाउट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही गलत, दोनों गलत हैं दोस्तों यहां पे, और दोनों गलत हैं तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है फ्रेंड्स। अपने लेवल पे इसको ट्राई करेंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा, और अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट हमारे पास है नो रेड इज ब्लैक। कोई भी रेड आपका ब्लैक नहीं है। तो रेड और ब्लैक के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन बन चुका है। तो लो, रेड और ब्लैक को मैंने एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। ऑल ब्लैक आर ग्रीन। जितने भी ब्लैक हैं वो ग्रीन है। तो ये लीजिए ऑल ब्लैक आर ग्रीन। ठीक है, ऑल ग्रीन आर येलो। जितने भी ग्रीन है वो सभी येलो हैं। तो ये लीजिए ऑल ग्रीन आर येलो। डायग्राम मैंने बना दिया है। अब ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों, जो रेड का नेगेटिव रिलेशन है ना वो सिर्फ ब्लैक के साथ में है। इस बात का ध्यान रखना, ग्रीन के साथ में और येलो के साथ में नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्लैक के साथ में है। फर्स्ट क्या कहता है, ऑल ब्लैक्स आर येलो। जितने भी ब्लैक हैं वो येलो हैं। दोस्तों देखो जरा, ब्लैक ग्रीन येलो, इनमें रिलेशन क्या है, ऑल एंड ऑल, यानी सभी और सभी का रिलेशन है। और जब इनके बीच में सभी का रिलेशन होगा और सभी के रिलेशन में मैं अंदर से बाहर जाऊंगा, तो कौन सा केस क्रिएट होगा, इसमें सभी वाला केस भी राइट होगा और सम वाला केस भी राइट होगा। ठीक है, यानी ऑल वाला केस भी राइट होगा, सम वाला केस भी राइट होगा। तो यहाँ पे ऑल वाला केस है, तो इसका मतलब पहला हो गया आपका सही, क्योंकि 100% है, इसमें डाउट नहीं है। सभी ब्लैक येलो हैं, वो ऑलरेडी हैं, तो इस बात में मुझे डाउट थोड़ी ना है। इस बात के लिए तो मैं 100% श्योर हूं। क्लियर है, पहला सही हो गया। सेकंड देखिए, एटलीस्ट को हटा के आगे पढ़ो, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। सम येलोज आर ग्रीन। कुछ येलो ग्रीन है। देखो दोस्तों, येलो यहां पे है, ग्रीन यहां पे है। येलो और ग्रीन में ऑल का केस है, और ऑल के केस में सभी वाला केस है। सभी के केस में जब मैं बाहर से अंदर आता हूं तो सम वाला यानी कुछ वाला हिस्सा राइट होगा। तो यहां पे देखो जरा, सम वाला सम की बात कर रहा है क्या, जी हाँ दोस्तों, यहां पे सम की बात कर रहा है। तो आपका सेकंड वाला भी ट्रू है, और दोनों ट्रू है, तो इसका जो राइट आंसर दिया जाएगा ऑप्शन डी दिया जाएगा। इफ बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, दोनों कंक्लूजन क्या है आपके सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक बार अपने लेवल पे इसको ट्राई करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि इसका आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं ब्लैक कलर। आ जाइए। अब दोस्तों फर्स्ट में क्या बोला, सम कैप्स आर हैट। तो कुछ कैप हैट हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, सम कैप आर हैट, इसका डायग्राम मैंने बना लिया। सेकंड कहता है सम हैट आर शर्ट। कुछ हैट आपकी क्या है, शर्ट हैं। तो ये लीजिए मैनी। दोस्तों मैनी यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बहुत से। तो बहुत से का मतलब ऑल मत कर देना, बहुत से का मतलब ही सम ही होगा। मैनी का भी मतलब क्या होता है, सम होता है। लिख लो यहाँ पे आप,
मैनी का मतलब भी क्या होगा आपका सम ही होगा। तो यहाँ पे मैनी शर्ट्स आर टाइज का मतलब क्या होगा, सम शर्ट्स आर टाइज। तो ये लो इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। फर्स्ट कंक्लूजन आपसे क्या कहता है, सम कैप्स आर टाई, कुछ कैप टाई हैं। तो एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको बेहतर तरीके से सवाल है जो समझ में आ सके। ओके तो देखो जरा, सम कैप्स आर टाइज। तो दोस्तों देखो जरा, मेरे पास जो कैप है ना वो यहाँ पे है, ठीक है, कैप का पोर्शन ये है और टाई का पोर्शन ये है। दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं और स्टेटमेंट के अंदर कैप और टाई के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं बोला गया है, डायरेक्टली कुछ भी रिलेशन नहीं बोला, एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग भी हैं। तो कौन सा केस आएगा, आप तुरंत बोलोगे सर डाउट का केस आएगा। ठीक है, डाउट आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही क्या होता है, आप कहोगे सर गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया क्योंकि डाउट का केस है। सेकंड देखो, नॉट अ सिंगल। नॉट अ सिंगल का मतलब क्या होता है, नॉट अ सिंगल का मतलब होता है नन, यानी कि एक भी नहीं। ठीक है, नन का मतलब एक भी नहीं। नन कैप इज टाई, यानी कोई भी कैप टाई नहीं है। तो देखो जरा वापस से मैं बात करता हूं, ये कैप का पोर्शन है और ये टाई का पोर्शन है, एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग है। डाउट का केस है। डाउट मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूं, डाउट आपका नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव डाउट भी आपका होता है दोस्तों। तो यहां पे नेगेटिव डाउट है ये, तो नेगेटिव डाउट भी क्या होगा आपका, गलत ही होगा। तो सेकंड वाला भी क्या है दोस्तों, आपका गलत है। ठीक है, और दूसरी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात को ध्यान से देखना दोस्तों, कि स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ क्या, बताइए जरा, स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ, नहीं हुआ। तो बताइए दोस्तों, नेगेटिव कंक्लूजन कैसे राइट हो सकता है, नहीं हो सकता। किसी भी नेगेटिव कंक्लूजन को राइट होने के लिए स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड का आना कंपलसरी है। अब यहां पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, ओके, और पोर्शंस भी एक दूसरे से सेपरेट हैं, तो डाउट का केस है दोस्तों, डाउट का केस है। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ अब ध्यान से सुनना। फर्स्ट में कहता है सम कैप्स आर टाइज, कुछ कैप टाई हैं, यानी कैप और टाई के बीच में एक रिलेशन है, इनमें एक रिलेशन है, इनमें एक पॉजिटिव रिलेशन है। सेकंड कहता है कि कोई कैप टाई नहीं है, नन कैप इज टाई, यानी कैप और टाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों पहले तो कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि कैप और टाई के बीच में रिलेशन है, फिर सेकंड में कहता है कैप और टाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों पहले तो कह रहा है इनमें रिलेशन है, फिर कहता है रिलेशन नहीं है, तो इसमें ये डाउट का केस क्रिएट कर रहा है। और डाउट मतलब या तो मैं आपका टीचर हूं या मैं आपका टीचर नहीं हूं, दोनों में से कोई एक बात ट्रू है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कैप का टाई के साथ में या तो रिलेशन होगा या नहीं होगा। पहले कह रहा है कैप और टाई में रिलेशन है, फिर कह रहा है नहीं है, तो दोनों में से कोई एक बात डेफिनेटली ट्रू है। तो इसका जो आंसर दिया जाएगा दोस्तों, वो दिया जाएगा ऑप्शन सी, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। या तो पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों को मैं एक साथ गलत नहीं कर सकता, दोनों को मैं एक साथ गलत नहीं कर सकता। बिकॉज क्योंकि पहले में कहता है कैप और टाई में रिलेशन है, फिर कहता है कैप और टाई में रिलेशन नहीं है, दोनों बातें एक साथ गलत नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक बात डेफिनेटली ट्रू है। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद है आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। चलिए फर्स्ट देखो जरा क्या कहता है, ऑल फ्लावर्स आर बिल्डिंग। तो लीजिए डायग्राम बना लेते हैं। ऑल फ्लावर्स, ये फ्लावर्स है मेरे पास, ऑल फ्लावर्स आर बिल्डिंग। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट कहता है ऑल डूर्स आर बिल्डिंग, जितने भी डूर हैं वो बिल्डिंग है। तो ऑल डूर्स आर बिल्डिंग है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा डायग्राम को हम बड़ा बनाएंगे, ताकि क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आ सके। तो एक बार वापस देखते हैं दोस्तों, ऑल फ्लावर्स आर बिल्डिंग। तो मैं यहां बना रहा हूं डायग्राम, ये लो, ऑल फ्लावर्स आर बिल्डिंग। ठीक है, ये डायग्राम मैंने यहां बना लिया। नेक्स्ट आपसे कहता है ऑल डूर्स आर बिल्डिंग, जितने भी डूर हैं वो बिल्डिंग हैं, जितने भी डूर्स हैं दोस्तों वो सभी बिल्डिंग हैं। तो ये लीजिए, डूर वाला जितना भी जो भी डूर का पोर्शन है वो कंप्लीटली बिल्डिंग के अंदर आएगा, लेकिन फ्लावर से क्या होगा, अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा, उसके साथ अटैच मत कर देना कहीं। नेक्स्ट आगे देखो जरा, नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट हमसे कहता है सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस, कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो हाउस नहीं है। तो दोस्तों देखो जरा, कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो हाउस नहीं है। तो मैं हाउस को सबसे पहले तो लिख लेता हूं यहां पे, और इनमें ये वाले मैं रेड कलर से हाईलाइट कर लेता हूं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ये लो, मैं ना ये वाली बिल्डिंग हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली बिल्डिंग, ये लो, ये वाली जो बिल्डिंग है दोस्तों, ये क्या नहीं है, ये हाउस नहीं है। बाकी जो हाउस है ना, बिल्डिंग के इस वाले पोर्शन में तो आ सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इस वाले पोर्शन के अंदर हाउस कभी भी नहीं आ सकता। इसने बोला है सम बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग ही हाउस नहीं है। क्लियर पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे फर्स्ट वाले कंक्लूजन के ऊपर। फर्स्ट कंक्लूजन हमारे सामने क्या कहता है, सम फ्लावर्स आर नॉट डूर्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो डूर्स नहीं हैं। मुझे एक बात बताइए, फ्लावर का पोर्शन तो यहां पे है,
डूर का पोर्शन यहां पे है, फ्लावर और डूर के बीच में डायरेक्टली कुछ भी नेगेटिव रिलेशन स्टेटमेंट्स ने दिया है क्या? नहीं दिया। तो फ्लावर्स और डूर के बीच में पोर्शंस भी एक दूसरे से सेपरेट हैं, डायरेक्टली कुछ रिलेशन भी नहीं दिया, तो कौन सा केस? डाउट का केस। कौन सा केस दोस्तों? डाउट का केस। ठीक है, अब डाउट आपका चाहे पॉजिटिव हो, डाउट आपका चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? गलत होता है। तो ये दोस्तों एक नेगेटिव डाउट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सम हाउसेज मे और मे नॉट बी बिल्डिंग्स। दोस्तों मे एंड और मे नॉट बी का मतलब क्या होता है? इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? इस पूरी लाइन का मतलब हुआ पॉसिबिलिटी, यानी यहां पे वो पॉसिबिलिटी चेक करवाना चाह रहा है आपसे, इस बात का ध्यान रखना। यानी कुछ हाउस आपके बिल्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट मींस पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हाउस और बिल्डिंग के बीच में पॉसिबिलिटी चेक करनी है ना, तो दोस्तों देखो जरा, हाउस यहाँ पे और बिल्डिंग यहाँ पे, अब इसमें जो डायरेक्टली रिलेशन है ना, वो ये दिया गया है कि ये वाली जो बिल्डिंग है ये कभी हाउस नहीं होंगी, लेकिन जो हाउस है बिल्डिंग के इस वाले पोर्शन में उठ के आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डाउट का केस है। और मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, लास्ट दो या दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो डाउट होता है आपका वो क्या होता है? पॉसिबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो जहां पे डाउट होगा वहां पे पॉसिबिलिटी सही होगी। तो यहां पे दोस्तों आपको डाउट है, तो इसके बीच का मतलब इसमें पॉसिबिलिटी सही होगी। तो यहां पे सेकंड वाला करेक्ट है, और सेकंड वाला करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, आ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सम को। ठीक है, ये सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सभी सम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू का मतलब क्या होता है? सम। तो आ फ्यू सेल्समैन आर गर्ल्स, तो ये लीजिए, ये सेल्समैन का पोर्शन बनाया मैंने, और इसमें से सम वाला पोर्शन बनेगा, तो सम सेल्समैन आर गर्ल्स हो गया। ऑल गर्ल्स आर सेल्स वूमन, ओ वाओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, वर्ड्स में घुमा रहा है, ऑल गर्ल्स आर सेल्स वूमन। ठीक है, आगे बढ़िए, सम सेल्स वुमन आर हाउस वाइफ्स, सम सेल्स वुमन आर हाउस वाइफ्स, तो यहां पे लीजिए सम सेल्स वुमेन आर हाउस वाइफ। ठीक है, अब आ जाइए जरा फर्स्ट कंक्लूजन, आ फ्यू सेल्स वुमेन आर सेल्समैन, कुछ सेल्स वुमन सेल्स मैन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए कलर चेंज करता हूं। देखो जरा, यहां पे ये है आपके पास सेल्स मैन और ये है आपके पास सेल्स वुमन। सेल्स मैन एंड सेल्स वुमन का सम पार्ट, कुछ हिस्सा एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इस बात पर मैं 100% श्योर हूं, इस बात पर मुझे कोई डाउट नहीं है। अब यदि यहां पे सम वाला केस होगा तो मैं उसको सही कर दूंगा। अब दोस्तों यहां पे इसने डायरेक्टली सम तो नहीं बोला, बट आफ्यू बोला, तो मैंने अभी भी आपको बताया था आफ्यू का मतलब सम ही होता है। आफ्यू का मतलब क्या होता है? सम ही होता है। तो यहां पे सम की बात कर रहा है, तो सम की बात कर रहा है, तो पहला हो गया सही, पहला आपका करेक्ट है। सेकंड वाले को देखो, सम हाउस वाइफ्स आर गर्ल्स, कुछ हाउस वाइफ गर्ल्स है। दोस्तों ये है हमारे पास हाउस वाइफ का पोर्शन और ये है हमारे पास गर्ल्स का पोर्शन। हाउस वाइफ और गर्ल्स के जो पोर्शंस हैं एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग है, इनके बीच में डायरेक्टली कुछ भी रिलेशन स्टेटमेंट्स ने भी नहीं दिया, तो इनके बीच में कौन सा केस बनेगा? डाउट का केस बनेगा। अब यदि डाउट के साथ, यदि डाउट का केस है इसमें और यदि सेकंड वाले कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड दिया तो सही कर देंगे, नहीं दिया तो गलत कर देंगे। क्लियर है ना? तो यहां पे दोस्तों मैंने देखा सेकंड वाले को कि यहां पे तो पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है, तो इसको सही नहीं करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा? गलत करूंगा। यदि पॉसिबिलिटी वर्ड होता तो सही कर देता। ठीक है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है और फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन में आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और अब बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फर्स्ट क्या कहता है? आफ्यू, आफ्यू का मतलब सम, सम ऑस्ट्रिच आर पिकॉक्स। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए, सम ऑस्ट्रिच आर पिकॉक्स, इसका डायग्राम मैंने बना लिया है। अब बढ़ते हैं आगे, ऑल पिकॉक्स आर स्वान, जितने भी पिकॉक हैं वो सभी क्या हैं? स्वान है, तो ये लीजिए ऑल पिकॉक आर स्वान। फिर सम स्वान्स आर डक्स, कुछ स्वान्स क्या है? डक्स हैं, तो ये लीजिए सम स्वान्स आर डक्स, इसका डायग्राम मैंने बनाया। फर्स्ट कहता है आ फ्यू, कंक्लूजन है अब हमारे पास, आ फ्यू स्वान्स आर ऑस्ट्रिच, यानी कुछ स्वान्स ऑस्ट्रिच हैं। तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये लीजिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है? आ फ्यू स्वान्स आर ऑस्ट्रिच, तो देखो जरा, ये मेरे पास ऑस्ट्रिच है और ये मेरे पास स्वान है,
ऑस्ट्रिच और स्वान का सम पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इस बात पर मैं 100% श्योर हूं, क्योंकि डायग्राम में क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। और यदि मैं 100% श्योर हूं तो इसका मतलब ये क्या होगा, सही होगा। तो यहां पे देखो जरा, ऑफ यू वर्ड यूज किया है। ऑफ यू का मतलब क्या होता है, सम होता है, और मैंने क्या बोला, सम का केस 100% राइट होगा, तो ये बिल्कुल सही हो गया, फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड देखो, सम डक्स आर पिकॉक, कुछ डक्स पिकॉक है। तो देखो ये हमारे पास डक है और ये हमारे पास पिकॉक है। डक एंड पिकॉक दोनों के पोर्शंस एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग हैं, तो इनके बीच में डायरेक्टली कुछ भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिलेशन स्टेटमेंट्स ने भी नहीं दिया, ठीक है। तो कौन सा केस क्रिएट हुआ, डाउट का केस क्रिएट हुआ। कौन सा केस, डाउट का केस क्रिएट हुआ। डाउट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही क्या होता है, गलत होता है। अब यहां पे यदि पॉसिबिलिटी, मैंने बोला ना डाउट किसके इक्विवेलेंट होता है, डाउट आपका पॉसिबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। एक सेकंड, DOUBT, डाउट आपका क्या होता है, पॉसिबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पे यदि पॉसिबिलिटी वर्ड होगा तो सही कर देंगे, अदरवाइज गलत कर देंगे। अब दोस्तों मैंने देखा कि यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है, तो मैं क्या कर दूं, इसको गलत कर देता हूँ। आपका पहला सही है और पहला सही है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ओनली आ फ्यू वेल आर मैट्स। दोस्तों देखो जरा, ओनली आ फ्यू यानी केवल कुछ। ओनली आ फ्यू का मतलब क्या होगा दोस्तों, देखो जरा, ओनली आ फ्यू, इसका मतलब मैं एक बार आपको समझा देता हूं, ठीक है। ओनली आ फ्यू, और इसको हिंदी में हम बोलेंगे केवल कुछ। अभी इसको मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखो आप। ओनली आ फ्यू का मतलब होता है दोस्तों हमारे पास सम प्लस सम नॉट। सम प्लस सम नॉट, ओनली आ फ्यू का मतलब क्या होता है हमारे पास, सम प्लस सम नॉट, यानी कुछ और कुछ नहीं। क्यों ऐसा मतलब क्या होता है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं फिर बताता हूं। ओनली आ फ्यू वेल आर मैट, तो ये लो, ओनली आ फ्यू, तो मैंने क्या बोला, सम वेल आर मैट, और फिर सम नॉट का भी केस बनाना है, तो सम, ये वाले जो वेल हैं इसको हाईलाइट कर लो, ये वाले वेल जो हैं ये मैट नहीं होंगे। सम वेल आर मैट एंड सम वेल आर नॉट मैट, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, ओनली आ फ्यू वेल आर मैट, केवल कुछ वेल मैट हैं, मतलब जितने भी वेल है ना उसमें से कुछ वेल ही मैट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल कुछ वेल ही मैट है, इसका मतलब जो बाकी वाले, यानी जो वेल मैट है वो तो अलग हटा दो, जो बाकी वाले वेल होंगे वो मैट नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमने क्या, और इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको कि ओनली आ फ्यू का मतलब सम प्लस सम नॉट। आप इतनी सी बात ध्यान रखें, यानी रेस्ट्रिक्शंस के साथ बोल रहा है केवल कुछ वेल ही मैट हैं, इसका मतलब बाकी वेल मैट नहीं होंगे। तो सम प्लस सम नॉट ये वाला केस इसमें बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, ऑल पिलोज आर मैट, जितने भी पिलो हैं वो मैट हैं। तो जितने भी पिलो हैं वो मैट हैं, तो जितने भी पिलो हैं वो मैट के अंदर आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो। दोस्तों कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है, ये 100% होता है। कहीं कैन को देखकर आप ऐसा मत समझना कि ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, नहीं, कैन नेवर बी इसका मतलब ये 100% पूछ रहा है, वो होने नहीं चाहिए, ठीक है। यानी सभी वेल पिलो नहीं है, सभी वेल हैं जो वो पिलो नहीं है। मुझे एक बात बताओ, वेल का पिलो के साथ में डायरेक्टली कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन दिया गया है क्या? आप कहोगे सर नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है। अब यदि वेल और इसमें डायरेक्टली कोई नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन नहीं दिया, और यदि मैं वेल को पिलो के अंदर लेकर जाऊंगा, ठीक है दोस्तों, वेल को यदि मैं पिलो के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या ये चीज पॉसिबल है? आप मुझे एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मैं आपको 30 सेकंड का सोचने का टाइम देता हूं। एक बार थोड़ा सोचिए, क्या वेल को मैं पिलो के अंदर लेके जा सकता हूं? थोड़ा एक बार सोचिए और फिर इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपने सोचा होगा। दोस्तों मैं जितने भी वेल है ना उनको पिलो के अंदर नहीं लेकर के जा सकता, ठीक है, नहीं लेकर के जा सकता, क्योंकि यदि मैं जितने भी वेल हैं उनको यदि मैं पिलो के अंदर लेके जाऊंगा तो ये वाले जो वेल है ना जिनका मना किया था मैट के साथ में, वो भी वेल है ना पिलो के अंदर चले जाएंगे, और पिलो जितना भी पिलो है वो किसके अंदर है? मैट के अंदर है। तो वेल का रिलेशन, जितने भी कंप्लीटली वेल है ना वो मैट के साथ रिलेशन को स्टैब्लिश कर लेंगे, जिससे मेरा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ वेल तो ऐसी है ना जो कभी भी मैट नहीं हो सकती,
इसका मतलब इसने क्या बोला, ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, जितने भी वेल हैं वो कभी पिलो नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बोला इसने दोस्तों, इसमें कोई गलत नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला इसने, बिल्कुल करेक्ट है। सभी वेल कभी भी पिलो नहीं हो सकते, बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट राइट है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, एटलीस्ट को हटाओ, आगे यहां से पढ़ो, सम पिलो आर वेल, कुछ पिलो वेल हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे डाउट का केस है। यहां पे क्या है दोस्तों, डाउट का केस है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट राइट है, फर्स्ट राइट है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। और अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ओनली अ फ्यू वाइन्स आर कैश्यू, तो मैंने क्या बोला, ओनली अ फ्यू वाइन्स आर कैश्यू का मतलब सम वाइन्स आर कैश्यू, सम वाइन्स आर नॉट कैश्यू। तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये सम वाइन्स आर कैश्यू, ठीक है। और सम वाइन्स, ये वाली वाइन्स निकाल लो, ये कभी भी कैशू नहीं होंगी, सम वाइन्स आर नॉट कैशू। सेकंड, सम बोटल्स आर वाइन, कुछ बोतल वाइन है, तो ये लीजिए सम बोटल्स आर वाइन। नेक्स्ट, नो डॉट इज कैशू, यानी नन डॉट इज कैशू, कोई भी डॉट आपका कैशू नहीं है, तो ये लो, कोई भी डॉट आपका कैशू नहीं है। डायग्राम मैंने बना लिया है, अब मैं बढ़ता हूं कंक्लूजन की तरफ। फर्स्ट कहता है सम वाइन्स आर डॉट्स, कुछ वाइन डॉट हैं। दोस्तों देखो जरा, वाइन मेरे पास यहां पे है और डॉट यहां पे है, ठीक है। डायरेक्टली कुछ भी, तो डायरेक्टली कुछ भी रिलेशन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं बनता, और दोनों के पोर्शंस एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा केस बना, इस जगह पर ये बन गया डाउट का केस। और डाउट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही गलत होता है, तो यहां पे दोस्तों ये हो जाएगा गलत, ठीक है। आगे बढ़ो, ऑल कैशू बीइंग बोटल इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी कैशू हैं क्या वो बोतल के अंदर जा सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, कैशू और बोतल के बीच में कुछ नेगेटिव है क्या, कहीं कुछ नेगेटिव नहीं दिया। तो कैशू बॉटल के अंदर जा सकता है, बॉटल कैशू के अंदर जा सकता है, किसने रोका इनको, कोई नहीं रोक सकता इनको, डाउट का केस है, ठीक है। डाउट, और डाउट आपका किसके इक्विवेलेंट होता है, डाउट आपका पॉसिबिलिटी के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो जरा, पॉसिबिलिटी वर्ड यूज हुआ, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी वर्ड यूज हुआ, तो आपका दोस्तों सेकंड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड यदि करेक्ट है तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओनली आ फ्यू डॉग्स आर कैट, तो सम डॉग्स आर कैट एंड सम डॉग्स आर नॉट कैट। तो ये लीजिए डायग्राम बना लेते हैं, सम डॉग्स आर कैट एंड ये वाले डॉग हाईलाइट कर लो, ये वाले जो डॉग हैं ये क्या नहीं होंगे, कैट नहीं होंगे, सम डॉग्स आर नॉट कैट। नो कैट इज वॉल्फ, कोई भी कैट आपका वॉल्फ नहीं है, नो कैट इज वॉल्फ, कोई भी कैट आपका वॉल्फ नहीं है। और सम वॉल्फ आर डॉग, कुछ वॉल्फ डॉग है, ओके ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, एक बार डायग्राम को मैं वापस बनाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए एक बार वापस बनाते हैं। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ओनली आ फ्यू डॉग्स आर कैट, तो देखो, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सम डॉग्स आर कैट बनाओगे, और फिर क्या करोगे, सम डॉग्स आर नॉट कैट, ये बनाओगे, ठीक है। अब मैं तीसरे वाले को पहले पढ़ रहा हूं, तीसरा वाला जो ये है ना कंक्लूजन, सॉरी स्टेटमेंट, इसको पहले पढ़ो। सम वॉल्फ आर डॉग, तो ये लीजिए, ये मैंने बना दिया वॉल्फ को यहां पे, सम वॉल्फ आर डॉग हो चुका है। और इसने यहां पे क्या बोला था, नो कैट इज वॉल्फ, यानी कोई भी कैट वॉल्फ नहीं है। तो ये लीजिए, कोई भी कैट आपकी वॉल्फ नहीं है, ठीक है, कोई भी कैट आपकी वॉल्फ नहीं है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ओके। फर्स्ट क्या कहता है, ऑल वॉल्फ आर कैट, जितने भी वॉल्फ हैं वो कैट हैं। देखो दोस्तों, स्टेटमेंट कह रहा है कि वॉल्फ और कैट में रिलेशन नहीं है, कंक्लूजन कह रहा है कि इनमें रिलेशन है, सभी वॉल्फ कैट हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है ना, इसमें ना तो कोई डाउट, इसमें तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि तो कतई गलत है, ये तो कतई क्या है, गलत है। सेकंड देखो, सम डॉग्स आर नॉट वॉल्फ, कुछ डॉग वॉल्फ नहीं है। तो मैं अब उम्मीद करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप मुझे देंगे, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन है, और ये वाला कंक्लूजन क्या होगा जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोगों ने इसको गलत किया होगा, लेकिन फिर भी चलिए मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। इसको एक बार ब्लू पेन से समझाते हैं। इसने क्या बोला, सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व, कुछ डॉग ऐसी हैं जो वॉल्फ नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये वाले जो डॉग हैं ये किसके साथ में है, कैट के साथ में। तो ये वाले डॉग जो कैट के साथ में हैं ये कभी वॉल्फ में जा सकते हैं क्या, नहीं, आप कहोगे नहीं जा सकते, क्योंकि कैट का रिलेशन तो वॉल्फ के साथ मना किया है ना। तो ये वाले जो डॉग हैं ये वॉल्फ के कैट के साथ में हैं, तो ये वाले डॉग कभी भी वॉल्फ में नहीं जाएंगे। इसका मतलब मेरे पास सम, यानी कुछ आपके पास डॉग ऐसे हैं जो वाकई में वॉल्फ नहीं है। इस बात पर मुझे कोई डाउट नहीं है, इस बात पर मैं 100% श्योर हूं, और जिस पर मैं 100% श्योर होता हूं वो बिल्कुल सही होता है, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही है,
उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, यदि आप इस तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।